सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसके बाद वर्ष गुजरता गया, बच्चों को जरा कोई शोर करने जाता। एक दिन रोहित बाहर निकला, खेल रहा था, अचानक सांप ने काट लिया, रोहित मर गया। मेरे लाल रोहित मर गया। बच्चों ने दौड़ अगले जन्म में भी, अरे अगले जन्म में क्यों दिनेश जी का गीत याद आ रहा है, 7 जन्म में, और 7 जन्म में क्यों, जन्म जन्म में मेरा पति यही हो और यही। आज बच्चा मर गया, राज्य छूट गया, पति छूट गया, खोया है, वो इस गीत को समझ पा रहे हैं। और कोई न कोई किसी न किसी समय में अपनों को खो देता है, क्योंकि मौत एक साथ नहीं आती, बारी बारी से आती है, कभी किसी की कभी किसी की। कहते हैं ना, मौत से किसकी यारी है, आज तेरी तो कल मेरी बारी है। अंत में उस बच्चे को उसने उठाया, तब तक कुछ सैनिक आए, सब मायावी थे, कहने लगे अरे तू डायन है, तू बच्चों को खाती है। कहने लगे मेरा बच्चा है। कह रहे इतनी रात को कोई औरत अपने बच्चे को लेकर जंगल में क्यों बैठी है, तू डायन है। पाल पकड़ के घसीटते हुए ले गए। जब दर्द होता है, दुख आता है, तो कैसे कैसे आता है। रानी जिसके सामने बड़े बड़ों की हिम्मत नहीं थी नजर उठाने की, आज पाल पकड़ के घसीट के ले गए उसी डोम के पास। कहने लगे ये डायन है, खाती है, इसको मार डालो। डोम ने हरिश्चंद्र को बुलाया, कहा इसको मार डालो। हरिश्चंद्र कांपने लगे, कहे अरे औरत की हत्या, इससे बड़ा पाप नहीं होगा, कोई और काम कहे तो मैं कर दूंगा, लेकिन औरत की हत्या नहीं कर सकता मैं। उसने कहा तुम्हें करना होगा, तुम मेरे दास हो, मेरे आदेश का पालन करो। अंत में हरिश्चंद्र उस औरत के पास गए, हाथ जोड़ के माफी मांगने लगे, क्या करूं मैं दास हूं। अभी वो ऐसा कह ही रहे थे, दोनों की नजरें मिली, दोनों ने एक दूसरे को देखा, पहचानने की कोशिश करने लगे, क्योंकि दुख में शरीर बदल जाता है महाराज। अब राजा का खान पान तो इनको था नहीं, तो शरीर काफी अजीब सा हो गया था, लेकिन चेहरे पे तेज था, क्योंकि साधना कर रहे थे दोनों। साधना में तकलीफ तो होती है महाराज, लेकिन चेहरे पर आपके तेज होता है। साधकों को तकलीफ बहुत सारी होती है, चेहरे पर तेज होता है, तेज होता है। आज ठंडक बहुत थी, मैं साधक अपने को नहीं कर रहा हूं, लेकिन बात बता रहा हूं कि कथाएं, लोग कहते हैं अच्छा बहुत सारी कथाएं होती हैं, अरे भैया उसके लिए बड़ा तपस्या भी करनी पड़ती है। आज बहुत ठंड थी, अब यहाँ गीजर किससे कहूं कि लगवाओ मेरे लिए, ठंडे पानी में सुबह सुबह नहाने में, और 2 बार चूंकि नहाना पड़ा, नतीजा यह कि बुखार हो गया। लेकिन देखिए अपनी ड्यूटी को मैं पूरा कर रहा हूँ, और वो भी जम के कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पता भी नहीं मेडिकल स्टोर कहाँ है, कहाँ दवा मिलती है, मुझे नहीं पता था। तो साधना थोड़ा तकलीफ होती है महाराज, उसको सहना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के राजा हरिश्चंद्र पहचानने की कोशिश की, तब तक रानी सेव्या पहचान गई। कहने लगी तो मेरा पति है, पकड़ के रोने लगी, कहने लगी देखो हमारा बच्चा। राजा देखने लगे, अब उनको दुख बर्दाश्त नहीं हुआ, कहने लगे अब नहीं बर्दाश्त होता, राज्य चला गया, धर्म चला गया। मां प्रकट हो गई, कहने लगी पुत्र, मां अकेले नहीं आई, अब की बार मां बहुत लोगों को साथ लेकर के आई। मां के साथ कौन कौन आए? इंद्र आए, कुबेर आए, यम आए, अग्नि आए, वरुण आए, भगवान विष्णु आए, भगवान शिव आए, और भगवान ब्रह्मा भी आए, यमराज भी आए। जब भक्त अपनी कसौटी पर खरा उतरता है
और जब दिल से वो ईश्वर को याद करते हुए अपने कर्म को करता है, रात दिन जो भी भगवान ने उसे कर्म दिया है उसे ठीक से करता है और सबके दुख को समझता है, उसके दुख को समझकर भगवान स्वयं चल के आते हैं। आज भगवान मां सब लोग आ गए, कहने लगे बोलो, और सारे देवता एक साथ आए और चिल्ला करके देवताओं ने क्या कहा, आइएगा आप भी हमारे साथ करिएगा। और उन्होंने कहा धन्य है हरिश्चंद्र। क्या कहा देवताओं ने उनके लिए, जब आप कसौटी पर खरे उतरते हैं, आप अपनी ईमानदारी पर खरे उतरते हैं, अपने आदर्श पर खरे उतरते हैं, आप अपने जवान पर खरे उतरते हैं, और जब आप अपनी साधना में खरे उतरते हैं, जब आप अपनी भक्ति में खरे उतरते हैं, और जाने अनजाने में जिसने आपको तकलीफ भी दी है उसके बारे में भी जब आप बुरा नहीं कहते, बुरा नहीं चाहते, तो ऐसे में सारे भगवान आपके सामने खड़े होकर के क्या कहेंगे, राजा हरिश्चंद्र की। ऐसा भगवान ने कहा, भैया आप भी कहिए ना, जोर से कहिए, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की। देवताओं ने कहा है रानी सभ्या की और रोहित की जय। ऐसा देवताओं ने जयकारा लगाया। मैं दिनेश जी से पुनः कहना चाहूंगा, यात्रा आरती की थाल सजाकर मेरी ओर बढ़े। जयकारा लगा दिया, सबने जयकारा लगा दिया, सबने जयकारा लगाया। उसके बाद मां ने कहा, मां आज चुप है। सारे देवताओं को लाकर हरिश्चंद्र के सामने खड़ा कर दी है और उसने कहा हरिश्चंद्र से कि मांग लो जो मांगना है। इंद्र ने बोला, कहिए राजन क्या चाहिए आपको। उन्होंने कहा, अगर कुछ देना है तो एक ही चीज दीजिए ना। कहे क्या। देखिए ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे राज्य लौटा दीजिए या मेरे दुख को दूर कर दीजिए, कभी भी ये न भगवान से। उन्होंने कहा बस एक ही चीज दीजिए। क्या। कहे बस मेरी जीवा में इतनी शक्ति दीजिए कि माँ का नाम लेता रहूं, मेरे कानों में इतनी शक्ति दीजिए कि उसकी कथा रात दिन सुनता रहूं, उसके नाम का संकीर्तन करता रहूं, और मुझे इतना सामर्थ्य दीजिए कि माँ का यज्ञ अनुष्ठान और कथा करा सकूं। अरे अपने लिए तो जानवर भी जीता है, मुझे माँ के लिए जीना है, मुझे माँ के लिए जीना है। ऐसा मुझे सामर्थ्य दीजिए कि माँ के बड़े बड़े यज्ञ में करा सकूं, उनके कथा का श्रवण कर सकूं और उनके चरणों की धूल अपने सर पे लगा सकूं। लोगों ने कहा धन्य है आप, धन्य है आप। स्वयं इंद्र अपने विमान से उतर गए और कहने लगे ये विमान आज से आपका, अब आप बैठेंगे इस विमान पर अपनी पत्नी के साथ और रोहित को यहाँ का राजा बना दीजिए और चलिए स्वर्ग चलिए मेरे साथ। राजा ने कहा नहीं महाराज, स्वर्ग नहीं जाना है। कहे फिर। कहे अगर मुझे कहीं जाना है तो वो स्थान सिर्फ माँ का मणिमय द्वीप है, जहां माँ रहती है, मुझे वहां जाना है। इसीलिए तो कहते हैं भैया कि हम सभी कथा का सम्मान करते हैं, लेकिन अब हम अन्य कथा क्यों। अरे हमने जब देवी भागवत सुन ली तो फिर अन्य कथा क्यों। जब भी सुनेंगे तो देवी भागवत सुनेंगे, माँ की ये अप्रतिम गाथा सुनेंगे, माँ की इस कथा में इतना गहराई से उतरते जाएंगे कि आखिरी दिन 9वें दिन मैं गाऊंगा। मेरा वो इस कथा का आखिरी गीत होता है कि इतनी साधना के बाद हमें क्या मिलेगा 9 दिन बाद। अगर जो लोग रोज कथा में आते हैं और अंत तक बैठे रहते हैं, इतनी बड़ी साधना आप कर रहे हैं, तो आखिरी दिन एक गीत से बताऊंगा कि आपको क्या मिला और आप कह बैठेंगे, आप पहुंचा तेरे धाम माँ, आप पहुंचा तेरे धाम। ये कथा आपको माँ के नजदीक पहुंचाएगी, माँ के नजदीक। और ये इसकी जितनी भी आवृत्ति आप सुनते जाएंगे, जितनी बार सुनते जाएंगे, माँ के प्रति आपका नजदीकी क्या होगा। जैसे आप किसी से मिलते हैं, एक बार में थोड़ा पहचानते हैं एक दूसरे को, दूसरी बार में थोड़ा और नजदीक आते हैं, तीसरी बार में और नजदीक आते हैं, चौथी बार में एक दूसरे से आपको प्यार हो जाता है। और प्यार केवल एक लड़का और लड़की में नहीं होता बच्चों,
याद रखिए, प्यार शब्द बहुत बड़ा है, आप लोग इसको निगेटिव मत बनाइए। अरे प्यार वो अनमोल रत्न है कि एक बच्चा अपने माँ बाप से प्यार ही तो करता है महाराज, घृणा थोड़ी करता है, तो वो भी प्यार है। अपने माँ बाप से भी आप प्यार करते हैं, अपने गुरुओं से भी आप प्यार करते हैं, अपने दादा दादी नाना नानी से भी प्यार करते हैं, और जो प्यार उनसे नहीं करते वो अभागे हैं। प्यार कीजिए इनसे, ये प्यार के योग्य हैं। और प्यार को परिभाषित करना हो तो अंग्रेजी के ये 4 शब्द हैं, LOV। आज सुन लीजिए, युवाओं से मैं कहना चाहूँ प्यार क्या होता है समझ लीजिए। यल का मतलब होता है लेक ऑफ सारो। लेक ऑफ सारो अर्थात प्यार वो शक्ति है जो दुख के झील में आपको तैरना सिखाती है। सुख नहीं, दुख सहना सीखिए। अगर माँ से आपको प्यार है तो माँ के लिए जीना सीखिए, ये कथाएं, ये हवन, इसमें रहना सीखिए, ये करना सीखिए, थोड़ा दुख उठाइए। लेकिन अगर माँ से प्यार है तो यल का मतलब होता है लेक ऑफ सारो, अर्थात दुख में रह करके भी अपने प्यार को हम जिंदा रखेंगे, उसे खुशी प्रदान करेंगे। यल का मतलब लेक ऑफ सारो। ओ लब का दूसरा अक्षर है ओ, यल ओ मतलब ओशन ऑफ टीयर्स, यानी प्यार में आंसुओं के समुद्र से गुजरना पड़ता है। जब अपने इष्ट के लिए आप रोएंगे, जब उसको याद करके आपकी आंखों में आंसू छलछलाएंगे, या जिसे भी आप प्यार करते हैं उसको याद करेंगे, तो विश्वास कीजिए जिससे भी आप प्यार करते हैं, जो आपका चला गया है, अगर उसे आप प्यार करते हैं और कभी एकांत में 2 आंसू उसके लिए गिराते हैं, भाई दिन भर मत गिराइए वरना उसे दुख होगा, काम करते रहिए, लेकिन कभी कभी उसे याद करके आंसू 2 बूंद गिराएंगे। विश्वास कीजिए जिसके लिए भी आपके आंसू गिरेंगे, आपकी ये पवित्र आंसू दोबारा उससे आपको मिलवा देगा, मिला देगा, मिला देगा। ओ यल ओ माने ओशन ऑफ टीयर्स, आंसू का समुद्र। वी का मतलब होता है वैली ऑफ डेथ, अर्थात प्यार करने वालों को मौत से भी डर नहीं लगता। बस उन्हें तो एक ही बात लगती है कि जिसको मैं प्यार करता हूं या करती हूं उसे दुख नहीं होना चाहिए, तो मौत से भी गुजरना पड़े तो गुजरूंगा, लेकिन जिससे प्यार करता हूं उसके लिए सारे सुख ला करके उसके चरणों में डाल दूंगा। अपनी माँ से भी हम प्यार करते हैं, और इसी के लिए इस ठंडक में भी बैठने को हम तैयार हैं भैया। रोज जीते हैं अपने लिए, अगर ये 9 दिन माँ के लिए जी लिए तो ये माँ हमारी हो जाएगी। ओशन ऑफ टीयर्स, LOV वैली ऑफ डेथ, मौत की घाटी, मौत से भी गुजर जाइए। और अंतिम अक्षर है LOVE, ई का मतलब होता है द लाइफ ऑफ एंड, अर्थात प्यार के लिए जीवन का अंत कर देंगे, अर्थात जीते जी जिसको प्यार करते हैं उसकी तरह से जिएंगे, उसके लिए जिएंगे। जब अपना सुख छोड़कर उसके सुख के लिए जीने लगेंगे, उस दिन उस प्यार की ऊंचाई सबसे ऊपर होगी, और जिसको भी आप प्यार करेंगे, चाहे इस मैया को चाहे किसी अपने को, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। यल भी आज से इसको नए तरीके से देखिए, ठीक है ना? तो कोई संकोच नहीं महाराज, सबसे कहिए ना आई लव यू, क्यों कहें आई हेट यू, आई लव यू कहने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किससे कहिए? भगवान से कहिए, इष्ट से कहिए। इससे अगर आपने लगा ली लगन, आदरणीय दिनेश जी मेरी बातें खत्म हो चुकी हैं, कृपया हमें बताएं कि अगर समय और ज्यादा हो, क्योंकि एक तरफ सभी लोग आरती, हाँ आ रहे, तो LOV प्यार, लव बिल्कुल करिए महाराज, कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं आप, जरूर करिए महाराज। प्यार करिए, लेकिन किससे करिए? भगवान से करिए, अपनी माँ से करिए, अपने पिता से करिए, अपने गुरु से करिए, अपने घर के बड़े बूढ़ों से करिए, और मेरी इस मैया से करिए। जिस दिन मेरी मैया से प्यार हो जाएगा, आप कहने लगेंगे जिस दिन मैया तुझसे बात नहीं होती,
गुरुनाथ महाशुभ अर्धांगुलिधारा ओम हर हर महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुडासन हंसासन गरुडासन वृषवाहन साधे ओम हर 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 महादेव भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति शोभे भोले दस भुज के शोभे तीनों रूप निरखता शिवजी के रूप चमकता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी भोले मुंडमाला धारी चंदन मृग मद चंदा केसर मृग मद लेखन भाले शुभ पाऊ ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर हर हर महादेव ब्रह्माविष्णु सदाशिव जानत अभिदेता भूम जानत अभिदेता प्रणवाक्षरे माथे ओंकारेश्वर माथे ज्योति लोका ओम हर 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 महादेव काशो मेश्वरनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी भोले नंदी ब्रह्मचारी निकाय की गोगल दावत बाबा जी के दर्शन पावत महिमा अपनानी ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जाए कोई नर गावे भोल प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम हरि हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा मन रट शिव ओंकारा मन भज शिव ओंकारा शिव गण नंदन माला शिव निज छाला शिव रहते मतवाला शिव पीते भृंग प्याला शिव पार्वती प्यारा शिव पर जलधारा जटा में गंग विराजत शीफल चंद्र विराजत गले सर कलमाला ओम हर 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 महादेव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि वनेन माता सपिता त्वमेव ममेव बन्धो सपिता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवानीनाम्बुधस्य मयितोमरायणं सीताशमार पितवामभागं कालं महासा यज्चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यदेवं भूपेन्द्रियं विमतां वरिष्ठं वातात्मजं वरमेकमूर्तं श्रीरामदूतं सर्वं प्रपद्ये आराध्यं समर्पयामि जलेन शीतलीमण्डलकर्णा पुष्पैर्गुलाभिवन्दनं जल घुमा करके आरती को जल घुमा के गिरा दीजिए।
अच्छा हाँ हाँ ऐसे आरती दिखाए करके ऐसे ऐसे हाथ से रहने हाथ नीचे रखिए आरती देंगे महाराज जी को आरती देंगे बाकी सबको आरती दिखा वहाँ बस वही पुष्पैर्वाभ्यन्तरम् आरार्तिग्रहणम् हस्ते पुष्पाणिर्कृत्वा ओम द्रव्येण जलमेन देवास्ताय परमात्माना समदेवनाथं मानसं सन्तुलीयाः राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिनी नमो मयं श्रवणाय कुर्महे समेतामां कामकामये जन्मकामे सर्वैश्वर्यो दधातु कुबेराय श्रवणाय महाराजाय नमः हरि ओम शांति साम्राज्यं चंद्राचं गंगाचं कालेचं महाराज मधुमार्गिकं संतपर्याय स्यात् सार्वभौमा सर्वाश्नाथा पराधात् सुपुत्रेषु पर्यन्ताय एक राजदेव तत्व शिष्यों को भी तो ललिता परमेश्वरो वर्गस्याव संग्रहे आगच्छ पुस्तकाम कवि विशेष देवा सभा सगल देवं दशमाता चित्तूरुता विजमादो मुखो विजमातो भावो तत्समर्पस्माता संभाव्यां दामति संपत्त्रैज्ञानाभूमि जनयं देवैकः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनेश्वर विद्महे कन्याकुमारेश्वर धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् हरि ओम नारायणायश्च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरि ओम जनकतनयायश्च विद्महे देवसुतायश्च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् हरि ओम रामचन्द्राय विद्महे रामभद्राय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णुपत्न्यश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् शिवरूपिका वपुल चंपक पाटलापूर्णा गजात कर धीरसाल दिलवा प्रवाल तुलसी दल मंजरे स्वं पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरिसम्मया दासो यमित्वा मत्वा क्षमस्व परमेश्वरि आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चेच्चवेत यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयस्सुराः सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्य वा जगदम्बिके इदानीमनुकम्पेऽहं यथेच्छसि तथा कुरु अज्ञानान्तिस्मृतेर्भ्रान्त्या यन्नूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरि कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानन्दविग्रहे गृहाणाचान्यां कृत्या प्रसीद परमेश्वरि गुह्याति गुह्यगोत्रीस्त्वं गृहाणास्मकृतं सिद्धिर्भवतु मे त्वत्प्रसादान् महेश्वरि पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मां पापशम्भवा त्राहिणां हे जगद्जननी सर्वपापहरो भव मत्समः पातकी नास्ति पापघ्ने त्वत्समानः एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालभ्यां च पुष्पाञ्जलिं दत्त्वा विहारः परमेश्वरे प्रसीदा जगदीश्वरी मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। जयकारा श्री भगवान बोल साचे दरबार की भगवान की जय, अंबिका मैया की जय, पुरुष मातृका मैया की जय, वरुण भगवान की जय, सप्तपिता मातृका मैया की जय, वास्तु भगवान की जय, गजानन चतुष्टमी मैया की जय, छत्रपाल भगवान की जय, ग्रह भगवान की जय, असंख्यात रुद्र भगवान की जय, सर्वतो भद्र मंगल भगवान की जय, महाकाली की जय, महालक्ष्मी की जय, महासरस्वती की जय, विंध्याचल महारानी की जय, अष्टभुजी भवानी की जय, गंगा महारानी की जय, सरस्वती भवानी की जय, यमुना मैया की जय, अयोध्या धाम की जय, वनखंडेश्वर महादेव की जय,
जलपा मैया की जय, ब्रह्म देवता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, श्री राधे सरकार की जय, समस्त भक्तगणों की जय, यज्ञ के आनंद की जय, आज के आनंद की जय, यहाँ की ब्राह्मण वृंद की जय, श्री सत्याजी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलेगा सोचवान होगा बोल साचे दरबार की, हे दरबारा वाली मैया की सवाई जय, प्रबोल मोकड़े वीर की जय, हे वीर साहबाद की सवाई जय, प्रबोल जंगल में मंगल करने वाली मैया की सवाई जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का दो हत्या गौ मैया की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, बोल साचे दरबार की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति शान्ति शान्ति। सभी भक्तगण प्रसाद लेकर तभी अपने घर को जाएं। शिवम जी प्रसाद।